हेलो गाइज। तो आज और कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ इंग्लिश का। तो फर्स्ट जो है ये डिटर्मिनर्स दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इफ़ यू हैव डैश क्वेश्चंस आई एम रेडी टू आंसर। तो इफ़ यू हैव डैश क्वेश्चंस आई एम रेडी टू आंसर, ऑप्शन दिया हुआ है मैनी, फ्यू, एनी एंड सम। तो एनी जो है ये यूज़ किया जाता है इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। इसका मतलब होता है नो मैटर व्हाट, नो मैटर व्हिच। तो इफ़ यू हैव, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आई एम रेडी टू आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कैन यू पास मी डैश बुक प्लीज। ऑप्शन दिया हुआ है ए, दी, सम, एन। तो स्पेसिफिक बुक को रेफर किया जा रहा है एंड उसमें यूज होगा दी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, दी, या आप बोल सकते हो दी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ही गेव चॉकलेट टू दिस चाइल्ड। ही गेव चॉकलेट टू दिस चाइल्ड। ऑप्शन दिया हुआ है ऑल, ईच, सम, फ्यू। तो ईच जो है ऑप्शन बी इज करेक्ट। ही गेव चॉकलेट टू ईच चाइल्ड। ईच जो है ये यूज़ किया जाता है व्हेन टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल मेंबर ऑफ ग्रुप और वन बाय वन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है देयर आर डैश स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। देयर आर नॉट डैश स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। तो ऑप्शन दिया हुआ है फ्यू, मच, मैनी, एनी। तो ऑप्शन एनी भी यूज़ किया जाता है नेगेटिव सेंटेंस में टू मीन नन। तो यहाँ अगर देखें तो देयर आर नॉट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देयर आर नॉट मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आई ऑलवेज कीप डैश मनी इन माई पार्ट्स। आई ऑलवेज कीप डैश मनी इन माई पार्ट्स। ऑप्शन दिया हुआ है फ्यू, सम, मच, मैनी। तो आई ऑलवेज कीप सम मनी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई ऑलवेज कीप सम मनी इन माई पर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इज देयर एनी मिल्क लेफ्ट इन डैश फ्रिज। इज देयर एनी मिल्क लेफ्ट इन डैश फ्रिज। एंड फ्रिज जो है ये बिफोर सिंगुलर नाउन के पहले ए भी बैठता है, लेकिन यहाँ अगर देखें ये दी है। इज देयर एनी मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज there is dash water left, so use carefully. There is dash water left, so use carefully। ऑप्शन दिया हुआ है few, some, much, little। ऑप्शन there is, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, little। there is little water left, so use carefully। next is you can buy these magazines at, you can buy these magazines at this station, they all have them। they all have them। तो ऑप्शन दिया हुआ है एनी, सम, मैनी, वन। तो यू कैन बाय दीज मैगजीन्स, यू कैन बाय दीज मैगजीन्स। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, एनी। यू कैन बाय दीज मैगजीन्स एट एनी स्टेशन, दे ऑल हैव देम। तो एनी का मतलब यहाँ समझा रहा है मीन्स इट डजेंट मैटर व्हिच स्टेशन, तो ऑल ऑफ देम हैव मैगजीन्स। नेक्स्ट दिया हुआ है the dogs were dash given a biscuit। the dogs were dash given a biscuit। तो ऑप्शन दिया हुआ है ऑल, ईच, एवरी, मच। द डॉग्स were, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ईच। ईच जो है ये यूज़ किया जाता है टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल्स इन ए ग्रुप, और बोल सकते हो मीनिंग एवरी डॉग गॉट वन। तो द डॉग्स were ईच, द डॉग्स were ईच गिवन ए बिस्कुट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ही गॉट हिज पासपोर्ट विदाउट डैश प्रॉब्लम। ही गॉट हिज पासपोर्ट विदाउट डैश प्रॉब्लम। तो यहाँ देखें तो एनी, फ्यू, लिटिल, सम। ऑप्शन
A is correct. He got his passport without any problem. He got his passport without any problem. Option A is correct. So क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सिनोनिम बताना है। ये सब का सिनोनिम बताना है, मतलब सेम मीनिंग बताना है। तो ऑप्शन दिया हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फोस्टरिंग का मतलब होता है एनकरेज, और बोल सकते हो प्रोमोट द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग। तो यह ऑप्शन दिया हुआ है सेफगार्डिंग, नेग्लेक्टिंग, इग्नोरिंग एंड नर्चरिंग। तो फोस्टरिंग का मतलब होता है एनकरेज और प्रोमोट द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग। तो इसका सेम मीनिंग है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, नर्चरिंग। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रोपेल का मतलब होता है टू पुश, और बोल सकते हो ड्राइव फॉरवर्ड। तो प्रोपेल ऑप्शन दिया हुआ है ड्राइव, जेटिसन, बर्स्ट, मॉडिफाई। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ड्राइव। प्रोपेल का मतलब होता है टू पुश और ड्राइव फॉरवर्ड, एंड इसका जो सिनोनिम है सेम मीनिंग है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ड्राइव। नेक्स्ट दिया हुआ है मैसिव। तो मैसिव का मतलब होता है वेरी लार्ज इन साइज और एक्सटेंड, बोल सकते हो वेरी लार्ज इन साइज और एक्सटेंड। एंड ऑप्शन दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग, लिटिल, गैपिंग, ह्यूज। तो मैसिव का मतलब होता है वेरी लार्ज इन साइज। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ह्यूज, सेम मीनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफर का मतलब होता है टू डिले, और बोल सकते हो पुट ऑफ टू ए लेटर टाइम, टू डिले और पुट ऑफ टू ए लेटर टाइम। एंड ऑप्शन दिया हुआ है इनडिफरेंट, डिफाई, डिफार, पोस्टपोन। तो डिफर का मतलब होता है टू डिले, तो टू डिले का ऑप्शन डी इज करेक्ट, पोस्टपोन। इसका सेम मीनिंग सेम है। एंड नेक्स्ट दिया हुआ है स्टम्बलिंग ब्लॉक। ऑप्शन दिया हुआ है आर्गूमेंट, फ्रस्ट्रेशन, एडवांटेज, हार्डल। तो स्टम्बलिंग ब्लॉक का मतलब होता है डिफिकल्टी और बोल सकते हो ऑब्स्टाकल। तो इसका सेम जो मतलब मीनिंग है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, हार्डल, स्टम्बल ब्लॉक, हार्डल। नेक्स्ट बताना है एंटोनिम, विपरीत शब्द बताना है। तो फर्स्ट दिया हुआ है मुंडेन का मतलब होता है ऑर्डिनरी और वार्डली, बोल सकते हो। एंड इसका जो अपोजिट ऑर्डिनरी का या मुंडेन का अपोजिट होगा, ऑप्शन दिया हुआ है वर्डली, नेचुरल, मॉडर्न एंड हेवनली। ऑप्शन डी इज करेक्ट, हेवनली का मतलब होता है स्पिरिचुअल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमोरफस का मतलब क्या है, वीक, डिफाइनाइट, परफेक्ट, रेगुलर। तो एमोरफस का मतलब होता है विदाउट क्लियर फॉर्म, एंड एमोरफस का अपोजिट बताना है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, डिफाइनाइट। तो डिफाइनाइट का मतलब होता है हैविंग ए क्लियर शेप, एंड एमोरफस का मतलब है विदाउट क्लियर फॉर्म। नेक्स्ट दिया हुआ है फ्रेल का मतलब होता है वीक और डेलिकेट। फ्रेल का मतलब होता है वीक और डेलिकेट, एंड अगर वीक है तो इसका अपोजिट होगा स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट दिया हुआ है मॉर्बिड का मतलब होता है, जो मॉर्बिड है उसका मतलब होता है अनहेल्दी स्टेट, और बोल सकते हो टू डिजीज। मॉर्बिड का मतलब होता है एन अनहेल्दी स्टेट। एंड ऑप्शन दिया हुआ है सिकिली, अपराइट, हेल्दी एंड क्लेवर। ऑप्शन सी इज करेक्ट, हेल्दी। मॉर्बिड जो है ये अनहेल्दी है, एंड इसका अपोजिट है हेल्दी। नेक्स्ट दिया हुआ है फियर्स का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है एग्रेसिव और बोल सकते हो वायलेंट। फियर्स का मतलब होता है एग्रेसिव और वायलेंट, एंड इसका जो अगर वायलेंट है या एग्रेसिव है, इसका अपोजिट होगा नॉन वायलेंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, नॉन वायलेंट। नेक्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन बताना है, इफ़ यू टेक समथिंग दैट्स हार्ड यू आर वेरी सेंसिटिव। इफ़ यू टेक समथिंग दैट्स हार्ड यू आर वेरी सेंसिटिव। तो ऑप्शन दिया हुआ है फ्रॉम, एट, इन, टू। तो इफ़ यू टेक समथिंग, ऑप्शन डी इज करेक्ट, टू होगा, टेक समथिंग टू हार्ड। इफ़ यू टेक समथिंग टू हार्ड यू आर वेरी सेंसिटिव, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पीपुल ऑल दैट्स द वर्ल्ड आर लर्निंग।
पीपुल ऑल दैश द वर्ल्ड आर लर्निंग इंग्लिश, ऑप्शन दिया हुआ है थ्रू, इन, ऑन, ओवर। तो पीपुल ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। पीपुल ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड का मतलब होता है एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड ऑप्शन डी इज करेक्ट ओवर। नेक्स्ट जो दिया हुआ है क्वेश्चन, आई ऑलवेज गो दैश होम फॉर क्रिसमस, आई ऑलवेज गो दैश होम फॉर क्रिसमस। तो बिफोर होम इसका पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं बैठता है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एंड मोशन वर्ब दिया हुआ है गो, मोशन वर्ब लाइक गो और काम एक्सेट्रा होता है। तो होम के पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं बैठता है, एंड व्हेन इट इज़ इसका मतलब जब इट इज़ द डेस्टिनेशन, एंड मोशन वर्ब दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, नो प्रीपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, I live in a flat. I live in a flat, the second floor. I live in a flat, that's the second floor. Option दिया हुआ है on, in, at, up. I live in a flat. तो फ्लोर दिया हुआ है सेकंड फ्लोर, तो सेकंड फ्लोर जो है ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द सेकंड फ्लोर, ऑन द थर्ड फ्लोर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑन ही होगा इसका। आई लिव इन ए फ्लैट ऑन द सेकंड फ्लोर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ही ऑलरेडी लेफ्ट द ऑफिस, ही इज ऑलरेडी लेफ्ट द ऑफिस बट यू कैन फोन हिम दैश होम, यू कैन फोन हिम दैश होम। एंड ऑप्शन दिया हुआ है इन, ऑन, एट, बाय। तो जब हम लोग बोलते हैं फोन समवन एट होम, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। He is already left the office but you can phone him at home। तो एट जो है ये यूज़ किया जाता है लोकेशन को इंडिकेट करता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज नेल्सन कोलम, दिस इज नेल्सन कोलम, इट स्टैंड्स ऑन ट्रेफलगार, एट ट्रेफलगार, एंड बाय ट्रेफलगार स्क्वायर, इन ट्रेफलगार स्क्वायर। तो दिस इज नेल्सन कोलम, इट स्टैंड्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट, इन ट्रफलगार स्क्वायर। एंड नीचे दिया हुआ है और क्वेश्चन, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी बोला है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। तो सेंटेंस दिया हुआ है, डू नॉट शो मी ट्वाइस, डू नॉट शो मी ट्वाइस, रीड इट वंस, ही गॉट एनफ चांसेस, आई लव फ्लावर वेरी मच। तो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, तो यहाँ अगर देखें एनफ जो है ये एक एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, एंड ये बोल रहा है हाउ मच और हाउ मेनी, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी इज ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो ये सब क्वेश्चन था, एंड नेक्स्ट और एक वीडियो में देखते हैं प्रीपोजिशन या कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम से जो स्टेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अगर टाइम मिला तो कराऊंगा वो सब, इडियम्स एंड प्रीपोजिशन कुछ क्वेश्चन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।